अगर कोई मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है और भारत को जोड़ने की बात करता है तो वो राहुल गांधी करता है। ये दुनिया ने देख लिया और ये हिंदुस्तान के लोगों ने महसूस किया। उन्होंने राम का नाम का इस्तेमाल किया है, राम का मुंह में राम राम बगल में छुरी, उन्होंने लेकिन फॉलो किया रावण को, क्योंकि जुल्म की इंतहा ना हो जब तक रहम की इब्तिदा नहीं हो। और जब कांग्रेस का इतने साल शासन रहा, दिखते भी नहीं। बस जनाब सेल्फ इंटरेस्ट है उनका, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है आज उनके पास। लोगों की बात नहीं कर सकते वो लोग। बड़ा से बड़ा बदमाश, डाकू, चोर, उचक्का, वो जब बीजेपी में जाता है तो जनाब वो साधु संत बन जाता है, वॉशिंग मशीन है वो। और दूसरी पार्टियों में जो ईमानदार से ईमानदार भी है उसको ईडी और सीबीआई लगा के चोर और डाकू साबित करने की कोशिश की जाती है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सी चीज़ें घट रही हैं। एक खबर कल और परसों ये भी गूंजती नजर आई कि कश्मीर में एक साथ 100 से ज़्यादा भाजपा का नेता जो हैं वो टाटा बाय बाय कर रहे हैं बीजेपी को। फिर कल शाम ढलते ढलते ये भी आया कि रविंदर राणा जी से खासी नाराज़गी उन नेताओं को नज़र आ रही थी और रविंदर राणा जी जाते हैं श्रीनगर, उनको मनाते हैं और अभी वो फैसला टल जाता है। लेकिन एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला और 21 नेता ऐसे हैं, उनमें से बहुत बड़े बड़े नाम हैं। उन नामों में से एक नाम हमारे साथ तंजीन टोनी जी हैं, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और एक बदलाव जो एक आम जनता भी चाहती है कि अब बदलाव कहीं ना कहीं चाहिए। जो वादे हमें दिखाए गए थे 370 और 35 से टूटने के बाद, वो कितने सही और कितने खोखले हैं वो अब आम जनता भी पूछना चाहती है। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तंजीन टोनी जी हैं। टोनी जी, क्या लगता है कि अब आम जनता विकल्प ढूंढने में तैयार हो गई है कि जो वादे दिखाए गए थे, जो कहा गया था इंसाफ होगा, नौकरियां मिलेंगी, ये होगा वो होगा, अब लोगों को समझ आ रही है कि कथनी और करनी में फ़र्क क्या है? ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर के लेवल पे बल्कि ऑल इंडिया लेवल पे लोगों ने विकल्प ढूंढ लिया और वो है कांग्रेस और वो है राहुल गांधी। क्योंकि लोगों ने वक्त के साथ साथ ये देखा कि एक ही ऐसा नेता है जो सच की आवाज उठाता है, जो इस नफरत भरे माहौल में, जहां आईएसआई फेल हो गई हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने में, आपसी भाईचारा इतना मजबूत था जी, वहां बीजेपी कामयाब हो गई। इस नफरत भरे माहौल में अगर कोई मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है और भारत को जोड़ने की बात करता है तो वो राहुल गांधी करता है। ये दुनिया ने देख लिया और ये हिंदुस्तान के लोगों ने महसूस किया। बहुत सारा प्यार टोनी जी उनको मिला जब उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भाजपा से जब हम पूछते थे कि भारत जोड़ो यात्रा में लोग राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं, उनकी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भाजपा समय समय पे ये कहती रही, देखिए जी भारत तो पहले जुड़ा हुआ है, ये जोड़ने का प्रयास क्या है, अभी भारत जोड़ो यात्रा 2 भी शुरू होनी है। कंप्लीट कर रहा था, आपने बीच में बात करी। मैं वो बीजेपी को बताना चाहता हूँ कि किसको जोड़ रहे थे। जो आप हिंदू और मुस्लिम को लड़ा के जो खाई पैदा करते हो, उस खाई को भरने का काम कर रहे थे। वो जो आप बीच में जो पुल है दोनों भाइयों में, जो आपने तोड़ा, उसको जोड़ने की बात करता है राहुल गांधी। और मैं आपको ये वैसे भी जो सावरकर के चेले हैं उनको समझ नहीं आएगा, जो गांधीवादी हैं, जो सावरकरवादी हैं उनको नहीं समझ आएगा, जो गांधीवादी हैं उनको समझ आएगा कि जोड़ना किसको कहते हैं। हिंदुस्तान सारी छोटी छोटी रियासतों को तोड़ने के बाद एक हिंदुस्तान बना। क्या आज हम अब आपस में इतनी खाइयां पैदा कर देंगे? आप देखो आज हिंदुस्तान में दुशासन की सभा चल रही है और द्रौपदी का चीरहरण मणिपुर के अंदर हो रहा है, और वो आप देखते हो वहां क्या नहीं किया गया, उन बच्चियों के साथ क्या नहीं किया गया, कौन सा जुल्म रहता है धरती के ऊपर जो नहीं किया। और बीजेपी खामोश। प्रधानमंत्री 90 दिन के बाद बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री होना चाहिए? वीडियो बाहर नहीं आती तो शायद लोगों तक नहीं आते तो और 6 महीने निकाल देते ये बोले बगैर। और फिर उस मसले पे पूरी अपोजिशन कहती है कि आइए संसद में आइए, मिलजुल के कोई बात निकालें, कोई रास्ता निकालें कि प्यार भर दिल दोबारा जोड़ा जा सके उसको। लेकिन नहीं, बिना बुलाए प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जा सकते हैं बिरयानी खाने, लेकिन अपने ही भाइयों द्वारा जो
अलग विचारधारा से ऑपोजिशन में है, वो आ कह रहे हैं आप संसद में आओ, संसद में नहीं। बाकी प्रोग्राम में जाने का फुर्सत है, लेकिन जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों का जिम्मेदारी बनती है, जहां फर्ज बनता है, पूरा सत्र गुजर चुका है, कल तक वो वहां नहीं पहुंचे। अब बीच में एक दिन कहीं जा आएंगे तो कौन सी तोप बच जाएगी। आप सोचो कि डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं है इन लोगों का। बीजेपी हिटलर शाही पे आई हुई है, तानाशाही पे आई हुई है, पर मैं इनको चेताना चाहता हूं। जब कंस जी को पता चल गया ना कि उसकी मौत जो है, उसकी बहन के घर जो बच्चा पैदा होगा, लड़का उसके हाथों होगी, तो उसने पंडित जी को बोला मैं बहन को मार देता हूँ। उसने बोला अगर आज इसको मार दिया ना तो फिर तो मैंने इसकी कुंडली थी मेरे पास तो मैंने देख लिया, फिर पूरे साम्राज्य की कुंडली तो मेरे पास नहीं है ना आपके, बिल्कुल। तो मैं कैसे पर जान पाऊंगा, फिर नहीं मुझे पता चलेगा। तो उसने उसको कैद में किया। और कहते हैं कि उस वक्त उसने एक प्रतियोगिता कराई, जो बड़े बड़े पहलवान थे उन लोगों को पहरेदार बनाया, और फिर एक 7-8 ताले लगा के उसके पीछे उसको बंद कर रखा काल कोठरी में। फिर जब कृष्ण जी वो भगवान का रूप जब पैदा होते हैं, फिर सारे ताले टूट जाते हैं। फिर काली नाग से लेके तो कंस तक का सबका अंत किया उन्होंने। इसी तरह फिर इतिहास दोहराता गया, साथ साथ दोहराता गया। देखें आप, रावण की गाथा को हम सुनते हैं, महाभारत को सुनते हैं, महाभारत को देखा आपने हमने कैसे वहां पे भी जब 5 गांव तक कृष्ण जी ने बोले नहीं मिले, लेकिन फिर महाभारत हुई। उनका भी घमंड टूटा, उनका भी तख्तो ताज जब 5 गांव पे नहीं माने तो उसके बाद युद्ध हुआ। और फिर उसके बाद आप ये देखें, रावण जो अहंकार में था उसका सर्वनाश हुआ, जिसने काल को पावे से बांधा था जी। मतलब इतिहास है हमारा, धरोहर है हमारी, जिसको पीछे देख के आगे चलना है। लेकिन भाजपा को अभी समझ नहीं आ रहा, जो हिंदुओं की पार्टी बनी फिरती है, वो हिंदुओं की जो धर्म ग्रंथ है उनसे उन्होंने सीखा कुछ नहीं है। उन्होंने राम का नाम का इस्तेमाल किया है, राम का मुंह में राम राम बगल में छुरी, उन्होंने लेकिन फॉलो किया रावण को। राम का नाम तो जनाब लेते ही निर्मल हो जाए यार, पत्थर मोम हो जाए। कहते हैं, मैं बात तो और तरह से चली जाएगी, कहते कबीर जी के वाइफ के पास एक आदमी गया, उसने बोला कि मैं बड़ा बीमार हूँ, बड़ी मेरी जिंदगी जा रही है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, इतनी बीमारियां लग गई हैं मुझे। उसने बोला 3 बार राम का नाम लो, और राम का नाम किया उसने, राम 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 किया तो वो ठीक हो गया। वो बाहर जाते हुए कहने लगा धन्य कबीर धन्य कबीर धन्य कबीर। तो इतने में कबीर जी आ रहे थे, उसने भाई क्या हो गया? उसने बोला ऐसे ऐसे पूरी गाथा सुनाई। वाइफ आपकी जो माता लोई जी थी उनकी वाइफ, उनके पास गया तो वो कहने लगा कि भाई मैं तो ठीक हो गया। वो घर आए, वो अपनी जो धर्म पत्नी से उससे नाराज हो गए कबीर जी। तुमने 3 बार बोला राम का नाम, एक बार राम का नाम निर्मल मन से लेने के, पवित्र आंखों से और जबान से लेने से एक बार राम का नाम पूरा गांव ठीक हो जाता है, तो तुमने 3 बार में सिर्फ एक ही आदमी को ठीक किया। ये है राम की महिमा। तो फिर आप बताओ क्या है इनमें कोई फॉलो कर रहा उस चीज को? ये लोग जो हैं आज रावण जैसा अहंकार लेके बैठे हैं, और आने वाला वक्त इनको माफ नहीं करेगा, ये सत्ता से परे होंगे। धीरे धीरे ये अपनी जो है जड़ें खोते जा रहे हैं, बहुत सी जगह हार का सामना करने को मिल रहा है। और लेकिन कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी मानी गई है, इतने साल कांग्रेस ने देश चलाया है, उसके बावजूद भी अब लोग कहीं ना कहीं आपको लगता है कि तैयार बैठे हैं, इस बार हम तख्ता पलट देंगे, इतिहास बदल देंगे और कांग्रेस को हम यहाँ पर लाने वाले हैं। बिल्कुल यही होगा, यही होगा और ये होना है और ये तय है कि जुल्म की इंतहा ना हो जब तक रहम की इब्तिदा नहीं होती। और जब कांग्रेस का इतने साल शासन रहा, लोग मीठा खा खा के ना थोड़ा सा तंग आ गए थे, उन्होंने थोड़ा स्वाद बदल के देखे, लेकिन नमक से ज़्यादा देर खाया नहीं जाता। ये बीजेपी नमक है, ये ज़्यादा देर नहीं खाया जाएगा, इसलिए लोग तंग आ चुके हैं आज।
ये अच्छे दिन दिखाने थे जम्मू को। घर घर में आपने, बाकी जगहों पे बिजली फ्री चल रही है, लेकिन राज्य में जो ऑलरेडी मीटर चल रहा था, स्मार्ट मीटर था आपका, अच्छा एक मीटर था, हाँ उसमें कुछ जो लोग चोरी कर रहे थे पकड़ना उसको था। जो लॉस हो रहा है वो जो है वो लॉसेस जो हैं वो अलग से हैं, वो अलग से लॉसेस हैं जी। और वो उन लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं लोगों की जेब से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल, लोग तभी और परेशान हैं। आज ये जो बिल मीटर आ रहा है, जिसका किराया 500-600 था, 700 था, 1000 था, 1500 रुपये था, आज उनका 15-15 हजार तक पहुंच गया, 6-6 हजार, 5-5 हजार। जो गवर्नमेंट होती है ये बेसिकली क्या करती है कि अपनी रियाया को राहत की बात करती है देने की, ये तो तंग करने में आ गए। आपको लगता नहीं कि ये जम्मू वर्सेस कश्मीर ज़्यादा कर रहे हैं? देखिए, जम्मू में वाइन शॉपों के ढेर लगा दिए, कश्मीर में इतनी एकता है, वहाँ पर वाइन शॉप खोल के बताइए। ई चलानिंग आप यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए स्मार्ट सिटी के, जी चलान पे चलान लोगों के घर पहुँच रहे हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अगर काट लेगा तो फ़ोटो खींच के काट लेगा, अदरवाइज़ वहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है। आखिरकार क्यों अभी भी ये कोशिशें की जा रही है, ये डिफरेंस पैदा किया जा रहा है? जम्मू के लोगों ने 25 विधायक बनाए थे इनके, इसलिए ये सजा मिल रही है। ये 25 विधायक नहीं बने होते बीजेपी के, इनकी सरकार नहीं बनी होती, ना 370 टूटती, ना ये दिन देखने पड़ते। इन्होंने ख्वाब दिखाए ना 370 और 35 से टूटने के बाद तरक्की ही तरक्की होगी, जम्मू की लहरें ही लहरें होंगी, नौकरियां ही नौकरियां होंगी। देश में सबसे नंबर 1 पे आगे बेरोजगारी में हम। और जब पुरानी हुकूमतें थी तो बीजेपी और आरएसएस कहती थी देखें ये मुगलिया सल्तनत चल रही है यहां पर, और ये मुसलमानों की जो पार्टियां हैं इन्होंने हिंदुओं की श्राइन्स के ऊपर जजिया लगाया है। लखनपुर से जब बाहर से यात्री आते हैं तो माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा के लिए उनको वहां पे 40 रुपए जो कटाने पड़ते थे लखनपुर में, उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जब बीजेपी सरकार में आई, अब जब आप अमरनाथ में पहुंचते हो तो 1000 रुपये का टोल टैक्स हो जाता है, तो माता वैष्णो देवी का आपका 600-700 वो हो जाता है। आप मुझे बताओ, ये जो बड़ी ब्राह्मणा वाला टोल प्लाजा लगाया है ये क्वालिफाई नहीं करता डिस्टेंस, बिल्कुल। लेकिन जम्मू को लूटा जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा। और ये 25 विधायक जो है ये इनकी चून ही निकल रही है आज। बोलो इनको चून करके बताएं, इनको उसी वक्त कान से पकड़ के बजे से बाहर निकाल दो। हमने बड़े बड़े नेता देखे थे ऑपोजिशन में जो गर्जा करते थे, लेकिन भाजपा में आके चुप्पी साध के बैठ गए, वो दिखते भी नहीं। बस जनाब, सेल्फ इंटरेस्ट है उनका, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है आज उनके पास। लोगों की बात नहीं कर सकते वो लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट है। बस हमें किसी तरह पार्टी से बाहर ना निकाल दे, हमारी टिकट ना काट दे, वो चुप चुप, एक को बोलते हैं 100 चुप हो जाते हैं, बोलने की इजाजत नहीं है वहां। आप 3-4 महीने पहले की बात करें, एक ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान आप दिल्ली भी गए थे और 370 और 35 के बाद भी जम्मू कश्मीर के हालातों के बारे में बातचीत की गई। आपको लगता है कि वो जो बातचीत बंद कमरे में बैठकर हुई, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी गए थे, आप भी गए थे, तो वो चीज़ों पर इम्प्लीमेंट आखिरकार किसने करवाना था? सिर्फ सुनी और सुनकर इग्नोर कर दी? बिल्कुल। अभी पिछले दिनों एलजी साहब ने कहा अभी माहौल बिल्कुल सामान्य है और हम असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट है, पूरी दुनिया ने सुना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुना, वो बहरा हो चुका है, वो सुनता नहीं हमारी आवाज। 9 सालों से यहां पे इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन वो नहीं सुन रहे क्योंकि वो कठपुतली बन चुके हैं आज की डेट में भाजपा की। म्यूनसिपल की इलेक्शन की उम्मीदें हैं या वो भी लग रहा है कि डामाडोल? सब ये सब बीजेपी सवेरे से शाम तक झूठ की दुकान चलाती है और जुमलों की बात करती है। हुए 2 करोड़ नौकरियां, इसके पीछे इतिहास, इसके पीछे यकीन करने के लिए इतिहास है ना। 2 करोड़ नौकरियां मिली, काला धन वापस आया, उल्टा 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पर। ठीक है, 10 गुना नहीं सॉरी, वहाँ पे जितना था वो इट इज़ मोर देन 300 टाइम्स, 300 गुना ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पर। और आप ये कहते थे कि
ये जो है मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे इंडस्ट्री आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहाँ है वो? जो है वो बंद होने की कगार पे है। यहाँ पर तोहफे दे रहे हैं कभी प्रॉपर्टी टैक्स अच्छा, को फिर लेकर। आप कहते हैं, ये कहते हैं हमने एमनेस्टी निकाल दिया पावर के ऊपर। किसके ऊपर एमनेस्टी है, आप मुझे बताओ? ये भी एक धोखा है। जो हमारा बिल है वो वहां का वहां खड़ा है, 18% इंटरेस्ट लगाया जाता है उसके ऊपर, उसको जब नहीं दे पाता कोई, उसको कंपाउंड करके 36% हो जाता है, वो 36% माफ करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माफ करते हैं, बेसिक बिल तो वहां का वहां खड़ा है। आज हमने जेकेपीडीसीएल के जो चेयरमैन है शिव कुमार अनंत जी, उन त्याल साहब, उनको भी ये बात बताई कि जनाब यहाँ पे जो इंडस्ट्री और कॉमर्स है उनको भी ये रियायत दे दें। ठीक है, अगर आपने बिल नहीं हटाना, लेकिन इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हो आप हमारे ऊपर? सूद क्यों लगा रहे हो? हमारी तो रियासत को मदद करनी थी, ये पसमानदा इलाकों में रियासतों में से आती थी, इसको मदद करनी थी, लेकिन नहीं, इनका खून चूसना है, और भाजपा चूस रही है जनता का खून। कभी ये पूरी नई बस्ती की दुकानें गिराने चल जाता है इनका बुलडोजर, कभी ऊपर जाके एमजी हेक्टर की बिल्डिंग तोड़ के तो बाकियों को डरा के, और फिर बाकी लोग जो रहते हैं, बाकी वो कहते हुए उन्होंने पैसे भर दिए इसलिए नहीं टूटी उनके, वो बड़े बड़े जो लिस्टें निकाली थी, कहते सबने पैसे दे दिए, अब नहीं टूटे, अब नहीं चलेगा बुलडोजर क्योंकि पैसे भरे गए हैं। एक गिरा के बाकियों को डरा के पैसे ऐंठ लिए कहते, या फिर गिराओ। हवा में बात, जो बात हकीकत में चल रही है वो है ना, फिर कौन करेगा इसके ऊपर? आपको लगता है राहुल गांधी जी ने हाल ही में अभी कहा कि जो रावण थे काफ़ी अहंकारी थे, और जैसे मेघनाथ और कुंभकर्ण उनके साथ थे, वैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अडानी और अंबानी रखे हैं। और उसके बाद स्मृति ईरानी जी ने कहा कि देखिए जी, इन्होंने हमारे सांसदों को बद्दा इशारा किया है। पिछली बार मोदी जी से मिले थे तब कहते आंख मारते नजर आए। मतलब ये आज जनता पसंद, उनका इशारा जो था वो उसकी तरफ था, स्पीकर साहब की तरफ से आगे ऐसे अगर किया, वो एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड और एक प्यार की बात थी वो। अगर ये लोग, इनको तो नहीं इशारा किया ना, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की वो ना ध्यान भटकाने की कि लोग उस मुद्दे पे ना आए और गोदी मीडिया लग जाए उसके ऊपर। उनको टास्क दी जाती है, वहां पे बोल के टास्क दी जाती है कि आप ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को उछालो। राहुल गांधी जब जम्मू आए थे, लखनपुर आए थे, तो उन्होंने भी कहा था, कहते मोदी जी की सरकार क्या करती है, लोग कहते हैं यहाँ देखिए, तब तक यहाँ पर कोई और शगुफ्ता छोड़ देती है कि ध्यान भटकाने का काम। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यही करते हैं वो। कोरोना काल में कितनी इंडस्ट्रियां, जो सरकारी ऐसे इदारे थे जो प्रॉफिट मेकिंग थे, उनको बेच दिया गया। आप मुझे बताओ ना जनाब, 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया गया अपने अमीर दोस्तों का। कितना? 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। आरटीआई की लगाओ और पता कर लो, अब तो ओपन है ना। तो मैं ये कहता हूं कि जो करप्ट से करप्ट, बड़ा से बड़ा बदमाश, डाकू, चोर, उचक्का, वो जब बीजेपी में जाता है तो जनाब वो साधु संत बन जाता है, वॉशिंग मशीन है वो। और दूसरी पार्टियों में जो ईमानदार से ईमानदार भी है, उसको ईडी और सीबीआई लगा के चोर और डाकू साबित करने की कोशिश की जाती है, झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के मतवालों ने आज़ादी की जंग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी। ये तब भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज़ादी आके रही। आज़ादी इनसे भी, ये भाजपा को हुकूमत से बाहर करना, ये आज़ादी में की दूसरी आज़ादी की जंग है हिंदुस्तान में। एक आपसे आखिरी सवाल, हाल ही में अमित शाह जी यहाँ पर आए थे और बड़ा ढोल नगाड़ों के साथ ये बताया गया था कि वहाँ पर हमने 12,000 कुर्सियाँ लगाई हैं, 20,000 लोग हैं, लेकिन कुर्सियाँ खाली नजर आई। उसके अलावा युवा प्रधान उनके भाजपा के तेजस्वी सूर्या यहाँ पर पहुंचे, 70 व्यक्ति वहाँ पर मौजूद थे। मतलब अब तो कार्यकर्ता भी इनके साथ नहीं जुड़ पा रहे जनाब, उन्हीं को तो लूटा जा रहा है। अब तो हिंदुत्व की बातों के ऊपर कितनी देर लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे? आप मुझे बता, अच्छा चलो ऐसे मानते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू हैं, मान लिया, मैं मानता हूँ इस बात को। सबसे कम गिनती में शायद हम आते होंगे, सिख जी।
अब मैं इसको दूसरी तरह गिनता हूँ, अगर भूखमरी पड़ जाए इस देश में, जिस तरह ये सरकार चल रही है, ये तो अंबानी अडानी की सरकार है, सूट बूट की सरकार है ही, ये सबके सामने ही है, तो भूखा सबसे ज़्यादा कौन मरेगा बताएं? अगर हिंदुस्तान में भूखमरी पड़ जाए तो कौन ज़्यादा मरेंगे? मिनोरिटी में नहीं, मरेंगे कौन ज़्यादा? हिंदू, हिंदू क्योंकि हिंदू ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा भूखमरी, ज़्यादा जो ज़्यादा वही मरेंगे ना, बाकी तो अपनी रेशो के हिसाब से वो भी मरेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन मरेंगे? हिंदू मरेंगे। तो ये हिंदुओं को समझना होगा। अगर देश में बेकारी होगी, बेरोजगारी होगी, तो सबसे ज्यादा बेकार हिंदू होंगे। सबसे ज्यादा भुखमरी कहां जाएगी? हिंदुओं के घर जाएगी। मतलब मैं ये आंकड़ों के हिसाब जो ये पेश करते हैं उसी हिसाब से कह रहा हूं। बेरोजगारी, आज बच्चे हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहते, इस नफरत भरे माहौल में नहीं रहना चाहते। आज आप किसी के गरीब के बच्चे, जी मैंने 12th पास कर लिया, बच्चा कह रहा है हमारे वक्त में होता था, हम तभी के इस तरफ रहते, तो वो कहते गांधीनगर हायर सेकेंडरी पढ़ना, रणवीर भी नहीं जाने देते थे हमारे माँ बाप। अब तो बच्चे 7 समुंदर पार की बात करते, कहते जी हिंदुस्तान में नहीं रहना, बाहर जाके बर्तन साफ कर लेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे, ट्रक ड्राइवरी कर लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं रहना। इस नफरत भरे माहौल में जहां बीजेपी ने इतना आग लगा रखी है, आप देखो हरियाणा में वो मोनू कौन है, वो क्या नाम है जिसका, वो जिसने मारा, 2 जिंदा जलाए हैं, पूरी सीबीआई सीआईडी और हिंदुस्तान की सारी एजेंसियां फेल है, वो जिसने बंदे जाओ वो नहीं पकड़ा जा रहा इनसे, पूरी होम मिनिस्ट्री फेल हो गई, वो जिसने 2 मुस्लिम लड़कों को जिंदा जला दिया था। देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए क्योंकि इनको है कि इनको जैसे अंग्रेजों से इन्होंने अच्छी तरह से सीख लिया, फूट डालो राज करो, और ये सियासी रोटियां सेक रहे हैं हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर। तो मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा, इस झांसे में मत फंसो, इस झांसे में मत फंसो, इसमें कुछ नहीं रखा। मैंने इसीलिए मिसाल दी, राम को मानने वाला तलवार नहीं उठाएगा, राम को मानने वाला हिंसा की तरफ नहीं जाएगा। हिंदुत्व सनातन फैला ही है, विचार से है, विचार से। आप याद रखना, पुराने लोगों ने विचार किया, मैंने अपने विचार से इनको सहमत कर लिया, इन्होंने हिंदुत्व अपना लिया। तलवार से सिर्फ मुगल साम्राज्य फैला, और फिर गुरु नानक जी आए, उन्होंने विचार को और तलवार को दोनों को बोला, उनको बोला सबसे ज्यादा जरूरी है प्यार से चलना। बिल्कुल। तो उन्होंने तभी गुरु ग्रंथ साहब में सभी धर्मों के जो लोग थे, 5 वक्त के नमाजी, बाबा फरीद जी की भी बानी दर्ज है, पंडितों की भी दर्ज है, और कबीर जी की बानी भी दर्ज है, भट्टों की बानी भी दर्ज है, और तभी उसको बोला ये सिखों की बानी नहीं है, ये सर्व सांझी गुरबानी है। तो हमें क्या फलसफा पढ़ाया गया, हम कहाँ चल पड़े, तो कहाँ हमें है कोई लड़ने की फुर्सत? हमें प्यार करने से, मोहब्बत करने से नहीं फुर्सत है। हमें इतना छोटा सा जीवन मिला है, इसमें लोगों में खुशियां बांटनी है, प्यार बांटना है, तो कहाँ बीजेपी हमको हिंदुत्व से हटा रही है, जब ये हिंसा की तरफ लेके जा रही है। मेरे राम ने ये नहीं कहा, इसलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से कहूंगा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कण कण में बासा। हम सिर्फ उस मूर्ति, उस प्रतिमा तक सीमित ना कर दे राम को इतना छोटा ना करें। गुरबाणी बड़ा स्पष्ट करके बोलती है, इसीलिए उन्होंने बोला सबे घट राम बोले, राम बिना कोई बोले नाए। तो राम का नाम जो है बहुत बड़ा है, इसको छोटा ना करें। इसको छोटा करने से भगवान को छोटा नहीं कर पाएंगे, हम छोटे हैं। बड़ी अच्छी बातें हैं जो है टोनी साहब ने बोली, और बड़े कम इस तरह से लीडरान होते हैं जो खुलकर जनता की हित की बात करते हैं और जनता की बात करते हैं। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं शायद भाजपा को इनसिक्योरिटी राहुल गांधी जी को लेकर भी हो रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो युवाओं में क्रेज और प्यार देखने को मिल रहा है राहुल गांधी के प्रति, हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक युवा उनके साथ कितने कितने किलोमीटर पैदल चले, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं खल नहीं रहा भाजपा के लीडरों को। और लग रहा है कि अब उनको भी ये पता है कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो अपने पैर पसार रही है और हम कहीं ना कहीं पीछे धकेलते जा रहे हैं। कहते तो हैं 370 अगली सरकार जो होगी रियासत के अंदर, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी।
ये हर खित्ते में है, हर कोने में है, हर जगह है। और आप देखना, जो मैं कर, मार्क माई वर्ड्स, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी रियासत के अंदर। तो ये साफ ऐसा हमें अभी हम ज्वाइन करके आए हैं, मेरे पास कम से कम 100 ऐसे बड़े लोगों की लिस्ट है जो ज्वाइन करेंगे। तो खैर कुछ और बड़े चेहरे जो है कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, और जब भी इलेक्शन से नजदीक आते हैं, उम्मीद है कि 2024 में इलेक्शन जो है वो हों, और जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो पार्टियों में लीडरों का आना जाना जो है लगा रहता है। और जैसे इन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आएगी और आने वाले दिनों में सरकार जो है वो कांग्रेस ही बनाएगी। देखते चलमान इंडिया, राहुल खत्री, नमस्कार।